Now the topic is e-commerce from cyber ethics. E-commerce, also known as electronic commerce or internet commerce, refer to the buying and selling of goods or service using the internet and transfer of the money and data to execute these transactions. Online store like Flipkart, मंत्रा, ईबे, क्विकर, तो ये सारी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन साइट्स हैं. ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का जो वर्क है वो होता है, और ट्रांसफ़र क्या होती है इसमें, मनी एंड डाटा ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो जब भी हम ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स. जैसे मान लो प्राइवेसी की, सिक्योरिटी की, तो हमारा डाटा कैसे सिक्योर हो और उसमें प्राइवेसी कैसे रखी जाए ताकि कोई भी हमारे डाटा को अल्टर मॉडिफाई ना कर सके. तो व्हाट आर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू इन ई कॉमर्स. प्राइवेसी रिलेटेड टू एनी राइट्स यू हैव टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड हाउ इट्स यूज़. तो प्राइवेसी क्या है, तो ये आपका राइट है डाटा को कंट्रोल करने का, और आप इसको कैसे यूज़ करते हो, पासवर्ड वगैरह लगाकर या जो भी है, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, तो ये प्राइवेसी के कुछ पार्ट होते हैं. सिक्योरिटी ऑन अदर हैंड रेफर टू हैव योर डाटा एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ प्रोटेक्टेड. सिक्योरिटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन. जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमने करनी है तो उसमें सिक्योरिटी का मेन रोल होता है. दैट टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट. कस्टमर विल लॉस हिज हर फेथ इन ई बिजनेस इफ़ इट्स सिक्योरिटी इज़ कंप्रोमाइज. अगर जो भी लेन देन हो रहा है ई बिजनेस पर, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर उसमें सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है, सिक्योरिटी ख़त्म होती है या सिक्योरिटी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो उनका फेथ क्या होता है, लॉस होता है. मतलब वो फेथ नहीं बना पाते फिर ई बिजनेस करने में. फॉलोइंग्स आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सेफ ई पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन. अगर हमें ई बिजनेस करना है, ई कॉमर्स का यूज़ करना है, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, ऑनलाइन हमें शॉपिंग करनी है, बुकिंग करानी है, कुछ भी इस तरह से करना है, तो हमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये सेफ़ पेमेंट के लिए, ताकि जिस डेस्टिनेशन पर हम पेमेंट पहुंचाना चाहते हैं वहाँ सेफ़ तरीके से हमारी पेमेंट, हमारा डाटा इजीली पहुंच जाए. फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियली. इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू एन अनऑथराइज पर्सन. जो इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल से क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा जो अनऑथराइज है, जिसको अथॉरिटी नहीं मिली, वो पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा. ओनली द पर्सन हु आर ऑथराइज टू डू सो कैन गेन एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा. ओनली जो ऑथराइज पर्सन है वो ही हमारे डाटा को एक्सेस कर पाएगा. नेक्स्ट है इंटीग्रिटी. इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी अल्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन ओवर द नेट. तो इंटीग्रिटी क्या करती है स्टूडेंट्स, जितना भी हमारा डाटा इंटरनेट पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको क्या अल्टर नहीं कर सकता, कोई भी मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकता. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी. इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल whenever and wherever and whenever required with the time limit specify. तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या हमने ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग की, तो वो अवेलेबल होती है हमें एक टाइम लिमिट में. तो टाइम लिमिट इसमें मेन रोल है इसका. नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी. देयर शुड बी ए मैकेनिज्म to authenticate a user before giving him her on and access to the required information. कोई भी यूज़र
जो डाटा को एक्सेस करना चाहता है पहले उसकी ऑथेंटिसिटी आवश्यक है, ऑथेंटिसिटी ज़रूरी है, जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड, फिर ही वो डाटा को एक्सेस कर पाएगा। अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं है, अगर उसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो वो हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन सेलर एंड बायर हैव टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन एंड हैव टू वेरीफाई द ट्रस्टवर्थनेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। जो भी सेलर है या बायर है, उन दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन काम करता है। एग्जाम्पल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड या फिंगरप्रिंट, ई सिग्नेचर। तो ये ऑनलाइन पेमेंट करने के, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के ये यूज़ किए जाते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, ई सिग्नेचर। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट? इंफॉर्मेशन शुड बी एनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड ओनली बाय एन ऑथराइज यूज़र। जो ऑथराइज है, जिसको अथॉरिटी मिल गई, जिसको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड हो गया, या वही लॉगिन कर सकता है। और एनक्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट? डाटा को एक अनरीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देना। एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म। तो अनरीडेबल जब फॉर्म में हमारा डाटा कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। जब ये डाटा हमारा उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा जहां हमने सेंड किया है, तो वहां पर डाटा क्या हो जाएगा? वापस रीडेबल फॉर्म में, डिक्रिप्टेड हो जाएगा, वापस रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा ई कॉमर्स का सारा पार्ट। कैसे हम हमारे क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसमें कि डाटा हमारा सेफ पहुंच जाए। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसमें स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेजर सिक्योरिटी मेजर्स आर फॉलोइंग्स। एनक्रिप्शन आपको अभी बता दिया कि जो डाटा है हमारा, इससे क्या हो जाता है? कोड में कन्वर्ट हो जाता है, सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वो क्या हो जाता है? वापस से डिक्रिप्शन या डिक्रिप्ट कर सकते हैं, उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन ई सिग्नेचर ऑथेंटिकेट थ्रू एनक्रिप्शन एंड पासवर्ड। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं स्टूडेंट? कोई भी फिंगरप्रिंट हो गया या कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, तो जो सिर्फ वही यूज़र यूज़ कर सकता है जिसका ऑथेंटिकेशन है, जो ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, वो ही डाटा को एनक्रिप्ट कर सकता है, पासवर्ड लगा सकता है, होते हैं डिजिटल सिग्नेचर। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज ए यूनिक डिजिटल आईडी यूज टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई ऑफ एन इंडिविजुअल वेबसाइट और यूज़र, जो कि किसी वेबसाइट और यूज़र के द्वारा यूज़ की जाती है डिजिटल आईडी। तो वो क्या होते हैं? सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं स्टूडेंट, आपको इंटरनेट के चैप्टर में बताया था, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। तो उसमें अगर हम ट्रांजैक्शन अपनी सेव करना चाहते हैं बिल्कुल, तो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल एंड वाइडली यूज अक्रॉस द इंडस्ट्री। इट मीट्स फॉलोइंग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ऑथेंटिकेशन इसमें रिक्वायर होती है, एनक्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है, और इंटीग्रिटी। तो इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास ये तीनों करते हो, मतलब ऑथेंटिकेशन है आपके पास, और ये डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है, और इंटीग्रिटी, कोई भी इस डाटा को चेंज नहीं कर सकता। तो ये होते हैं मेजर, ये मोस्ट पॉपुलर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रेट फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। थ्रेट्स क्या होते हैं? जिससे डाटा हमारा कई बार हैक हो जाता है। काफ़ी सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं जिससे हमारे डाटा में प्रॉब्लम आती है। पासवर्ड ब्रीचेस। यूज़ डिफरेंट यूज़ आईडी पासवर्ड कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट अकाउंट एंड अवॉइड राइटिंग देम डाउन। मेक द पासवर्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड।
तो पासवर्ड ब्रीचेस से हमारा पासवर्ड चोरी होने के कोशिश की जाती है ऑनलाइन, और इसलिए आपका जो पासवर्ड है वो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर होने चाहिए, एंड चेंज दैम इनटू ए रेगुलर बेसिक, और आपको बीच बीच में अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। हैकिंग क्या होती है स्टूडेंट? हैकिंग इज द गेनिंग ऑफ एक्सेस वांटेड और अनवांटेड टू ए कंप्यूटर एंड व्यूइंग, कॉपिंग और क्रिएटिंग डाटा, लीविंग अ ट्रेस विदाउट द इंटेंशन ऑफ द डिस्ट्रॉइंग डाटा। तो हैकिंग क्या होती है? हमारा ये इसमें इंटेंशन डिस्ट्रॉय करने का नहीं होता, बट ये डाटा को क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। मैलिशियस, हार्मिंग और कंप्यूटर, डिस्ट्रॉइंग डाटा और मैलिशियस, तो इनका ये डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं डाटा को। नेक्स्ट होती है क्रैकिंग। क्रैकिंग इज द मेथड बाय विच ए पर्सन हु गेन अनऑथराइज एक्सेस टू ए कंप्यूटर विद द इंटेंशन ऑफ केसिंग डैमेज। तो क्रैकिंग से क्या होता है स्टूडेंट? जो भी क्रैकिंग करते हैं वो हमारे ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रैक करके हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टील कर लेते हैं, और उनका इंटेंशन क्या होता है? हमारे डाटा को डैमेज करना, हमारे डाटा को स्टील करना आगे, और इसमें उनको ये प्रॉफिट की वजह से करते हैं। साइबर वैंडलिज्म। साइबर और वेब वैंडलिज्म जनरली इन्वॉल्व एडिटिंग ऑनलाइन कंटेंट इन अ मैलिशियस मैनर। तो